दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को शायद इन दिनों नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं। शायद यही कारण है कि बीजेपी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सामाजिक संगठनों के लोगों को, सरकारी अस्पताल में दवा कराने आ रहे लोगों को और तो और स्कूली बच्चों को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल बीजेपी को इस बार फिर से रिकॉर्ड बनाना है। उसके लिए पार्टी के कुछ नेता साम दाम दंड भेद उचित अनुचित कुछ भी करके किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से चल रहा है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाकर इसकी शुरुआत की थी। लेकिन बीजेपी का सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी में इस बार खास प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि बीजेपी को इस बार सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं। भाजपा 6 साल पहले की ही तरह मोबाइल के मिस्ड कॉल से सदस्य बना रही है, लेकिन सदस्यता अभियान जोर नहीं पकड़ पा रहा है। कई राज्यों में भाजपा का सदस्यता अभियान बहुत फीका चल रहा है, जिसमें पीएम का गृह क्षेत्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में सबसे ज्यादा विवाद है। वहां बड़ी संख्या में लोगों को जबरदस्ती सदस्य बनाने की खबरें आ रही हैं। गुजरात में भाजपा के नेता ने 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन खबरों के मुताबिक पहले 3 हफ्ते में अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। यही कारण है कि दबाव के चलते बीजेपी अब लोगों को जबरदस्ती सदस्यता दिला रही है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में स्थानीय नेता 100 सदस्य जोड़ने के लिए 500 रुपए भी ऑफर कर रहे हैं। इस बीच एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने उनसे मोबाइल नंबर मांगकर बीजेपी सदस्य के रूप में उनका पंजीयन कर दिया। महिला ने बताया कि बीते बुधवार को प्रकाश बेन और उनके पति इंजेक्शन लेने के लिए विसनगर के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में गए। एक स्टाफ सदस्य ने मोबाइल नंबर पूछा और फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आया और उसे शेयर करने के लिए कहा, और जैसे ही ओटीपी शेयर किया, प्रकाश बेन के मोबाइल पर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने का बधाई संदेश आ गया। प्रकाश बेन ने इस तरह बिना बताए बीजेपी सदस्य बनाए जाने पर आपत्ति जताई। प्रकाश बेन ने इसकी शिकायत आरएमओ से की और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। महिला ने पूछा कि बिना उनकी इजाजत के उन्हें बीजेपी का सदस्य क्यों बनाया गया। वहीं भावनगर में ही एक स्थानीय बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह कहते हुए सुना जा रहा है कि जो 100 नया सदस्य बनाएगा उससे 500 रुपए पुरस्कार के तौर पर मिलेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर बीजेपी की जमकर आलोचना भी हो रही है। वहीं एक ऐसी ही घटना सुरेंद्र नगर में भी हुई, जहां एडेड स्कूल में बच्चों से कहा गया कि वे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करें। यहां के कुमारी एमआर गार्डी विद्यालय के स्टूडेंट्स को सदस्यता दिलाई गई है। उन बच्चों के माता पिता का फोन मंगवाकर उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। इसकी जानकारी सामने आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि स्कूल की ओर से सफाई में कहा गया है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए मोबाइल फोन लाने के लिए कहा गया था। हो सकता है कि बच्चे खुद ही बीजेपी से जुड़ गए हों। हालांकि पूरे देश में भाजपा ने 51 दिन में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और उनके नेताओं का दावा है कि पहले 20 दिन में 4 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। इस औसत के हिसाब से 50 दिन में 10 करोड़ सदस्य बन जाएंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1 करोड़ सदस्य बने हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान मोटे तौर पर अभी उन्हीं राज्यों में चर्चा में है। उन्हीं राज्यों में सदस्य बन रहे हैं जो पारंपरिक रूप से भाजपा का मजबूत गढ़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी 50 लाख सदस्य बनाने की खबर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भाजपा के ज्यादा सदस्य बन रहे हैं। भाजपा के नेता मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सदस्यता अभियान शुरू होने से लोगों में थोड़ा कम उत्साह है।